तो स्वागत है दोस्तों आपका विलेजर लाइफ चैनल में। तो आज हम आपको ले चलेंगे पचमढ़ी, जहाँ पर जटाशंकर और चौरागढ़ महादेव के दर्शन कराएंगे। तो सुबह सुबह हम पहुँच जाते हैं पचमढ़ी हिल स्टेशन, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया रेलवे स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले जटाशंकर महादेव, फिर वहाँ से हम रुक करेंगे चौरागढ़ महादेव। तो सबसे पहले हम जटाशंकर महादेव जाते हैं। रास्ते में यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है हनुमान जी का। यहाँ पर कहा जाता है कि जब भगवान राम ने लंका पर कूच की थी, तो यहाँ पर जो समुद्र में पत्थर डाले गए थे नल और नील द्वारा, उसी पत्थर के यहाँ पर दर्शन प्राप्त हुए। फिर उसके आगे हम चलते हैं आगे जटाशंकर महादेव। यहाँ पर बहुत ही नीचे में है जटाशंकर महादेव। सीढ़ियों के द्वारा यहाँ नीचे उतरना पड़ता है, काफ़ी गहराई में है। और हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर नीचे प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा लेते हुए पहुँच जाते हैं जटाशंकर। यहाँ पर काफ़ी उबड़ खाबड़ जगह है, क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है और इसके कारण रास्ता थोड़ा ख़राब हो जाता है। प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए हम सुबह सुबह पहुँच जाते हैं जटाशंकर महादेव। यहाँ पर पत्थरों पर उकेरी गई प्रतिमाएं देखने को मिली, जैसे अद्भुत ही लगती है। यहाँ पर सामने में देख सकते हैं कि एक आकृति बनी हुई है, जो यहाँ पर बनाई गई है, जो बहुत ही संरक्षित है। ध्यान से देखने पर यहाँ पर एक आकृति दिखती है। थोड़े दूर आगे जाने पर हमें मिलता है महादेव जी के दर्शन करने को। और यहाँ पर भोलेनाथ अपनी ध्यान मुद्रा में आनंद रूप में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि ये अभी ध्यान में है और ध्यान कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं शिव शंभू के दरबार में। यहाँ पर माँ पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ दोनों विराजमान हैं। ये कलाकृति देखकर मन को बहुत ही आनंद मिलता है। बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं जटाशंकर। दर्शन करने के बाद हम तुरंत निकलते हैं चौरागढ़ के लिए। रास्ते में मनोहारी दृश्य और चिलचिलाती धूप और साइड में गहरी खाइयाँ मिलती हैं, मन को आनंद से भर देती हैं। और चलते चलते हमें बहुत धूप लग रही है और थकान भी महसूस हो रही है। यहाँ से दूसरी पहाड़ियों का देखने का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। धूप बहुत ही तेज़ है यहाँ पर, और रास्ते में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो भी चौरागढ़ से आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। और रास्ते में साइन बोर्ड और पहाड़ियाँ और ऊंची ऊंची सीढ़ियों से हमें आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कितनी गहरी गहरी खाइयाँ हमें रास्ते में मिलती हैं। और यहाँ का अद्भुत नज़ारा देखकर आँखें आश्चर्य से भरी रह जाती हैं। थोड़े दूर चलने पर हमें सीधा रास्ता मिलता है और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के बीच में से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और रास्ते में हमें कई दुकानें मिली, जहाँ पर बेर, खीरा, और यहाँ पर देखो शंकर जी विराजमान हैं। और ये फाइनली हम पहुँच गए हैं जंक्शन पर। यहाँ पर ये जंक्शन कहलाता है। इधर दो रास्ते आते हैं, जो नांदिया जंक्शन कहलाता है। एक दमुआ तरफ से आता है और एक पचमढ़ी तरफ से आता है। फिर यहाँ से मेन चढ़ाई प्रारंभ होती है। यहाँ से काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ सीधा पहाड़ है। और यहाँ से नीचे नज़ारा देखने पर नीचे ऐसा लगता है मानो हम आसमान में उड़ रहे हैं। और बहुत ही प्यारा नज़ारा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। फाइनली हम अब यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर,
क्योंकि रुक रुक कर ही चलना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत अत्यधिक कठिन चढ़ाई है। और देखिए यहाँ पर पहाड़ों पर कितनी बढ़िया बढ़िया आकृतियाँ बनी हैं। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखकर बहुत मन को आनंद मिला। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रास्ते में हमें देखते हैं एक व्यक्ति से बंदर ने बॉटल छीनकर पानी पी रहे हैं। हाँ, क्यों ना हो, क्योंकि जानवरों को भी तो प्यास लगती है। कितने आनंद से वह पानी का मज़े ले रहा है। और फिर हम रास्ते में ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरे इस चौरागढ़ से को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी शिव पार्वती जी की मूर्ति दिखाई देती है। और रास्ते में ये देखिए, यहाँ पर ककड़ी, जामुन, बेर, चने, पपीता, यहाँ के लोकल ग्रामीणों ने यहाँ पर दुकान लगा कर रखी है। और फाइनली देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं चौरागढ़। यहाँ पर करीबन 1 लाख से ज़्यादा त्रिशूल रखे हुए हैं और ये मंदिर दिखाई दे रहा है। यही है चौरागढ़ का मुख्य मंदिर। देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर त्रिशूल हैं। यहाँ पर दूर दूर से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से सभी लोग आते हैं, ये मन्नतें पूरी करते हैं और त्रिशूल चलाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये मेरा छोटा सा ब्लॉग? तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।